तारीख का सिलसिला शुरू करते ही मैं सबसे पहले जिस जज्बाती शख्सियत को खिताब दे रहा हूँ वो अपने नाम का तारुफ भी करवाते हैं। तो जियाला कारकुन के एतबार से तशरीफ लाते हैं जनाब जियाला कारकुन साहब। पहले मैं हमद व सना रब्बे जलील के दो शेर अर्ज करूँगा। हर सू तेरे ही नाम की नगमा सराई है, हर सू तेरे ही नाम की नगमा सराई है, हर शय में तेरी शान दिल रुबाई है। हर जा तेरा ही हुस्न है ऐ खालिक़े कायनात, हर जा तेरा ही हुस्न है ऐ खालिक़े कायनात, हर शय में तेरी ज़ात की जलवा नुमाई है। My honorable principal Ram Muhammad Iqbal Sahib and my dear colleagues and our guest of the day, Mr. Arif Sain, English teachers, good afternoon. Today we all have gathered for the retirement ceremony of Mr. Arif Sain, English teachers. It is very difficult to say goodbye to a person with whom we have worked for so many years. Today, Mr. Arif Sain is leaving this school and we are here to celebrate his life at the school. He has done so much for this school. He is very professional in his work. He has worked for this school and throughout all those years he has given his best for this school. He is a very, very good colleague to everyone. He would greet everyone with a smile and with an open heart. It is really hard to see
that you are leaving us and the school. But the moments we shared and the memories we made will always be remembered. On behalf of everyone, I wish you the best of luck. Thank you, Mr. Arafat, for your great service at the school. Have a wonderful day. Have a wonderful day as like you or Mr. Arafat. Thank you so much, everyone. अब मैं एक छोटी सी नज़म भी पेश करूँगा कि 2 मिनट और ज़्यादा नहीं। चांद की चांदनी थी कुछ इतनी के रात भर, चांद की चांदनी थी कुछ इतनी के रात भर, तेरी जुदाई में फलक पे कोई सितारा नहीं मिला। चांद की चांदनी थी कुछ इतनी के रात भर, तेरी जुदाई में फलक पे कोई सितारा नहीं मिला। मुस्तकिल किसका है क्या यहाँ मेरे दोस्त, मुस्तकिल किसका है क्या यहाँ मेरे दोस्त, सर्वे 60 साल की और घर को है चले। तुम लोग साहब एक प्लेट की बजाय 2 खाई हो, तालियों में मारो। तुलबा से था मुश्फिक बाप का सलूक, तेरी शफकत का मोहब्बत का किसे इनकार है। आज की इंतसारी में की है सर्विस, आज की इंतसारी में की है सर्विस, खिदमत खलक में नुमाया है किरदार। अब मैं राव साहब की तरफ से एक शेर नज़र करूँगा। शेर में मैंने घर को अपने इस इदारे को तशकील दी है। तेरी चाहत में रोशन है घर के सब दरीचे, तेरी चाहत में रोशन है घर के सब दरीचे, रोशनी है देता तेरा साया मुझे अब तक। तेरी चाहत में रोशन है घर के सब दरीचे, तेरी चाहत में रोशन है घर के सब दरीचे, रोशनी है देता तेरा साया मुझे अब तक। आखिरी शेर, इसमें मैंने बहती झील को, अपने इस अदारे को और वफा के फूल अपने दोस्तों को तशरीह दिया है। शेर सुनिए। बहती झील में वफा के फूल सब तुझ पे जानिसार, बहती झील में वफा के फूल सब तुझ पे जानिसार, अलविदा कहते हुए तुझे कर रहे हैं सब प्यार। अलविदा अलविदा आरिफ साहब, अलविदा अलविदा। मैं प्रिंसिपल साहब से दरख्वास्त करूँगा कि मैंने आरिफ साहब को एक फूलों का गुलदस्ता पेश करना है। प्लीज़ आप भी मेरे साथ मेरा साथ दीजिएगा।
इधर भी सर, इधर ही सर। इधर सर, इधर। अब मैं नसीर अहमद अफगानी साहब से दरख्वास्त करूँगा सर इधर भी, इधर है। ठीक है, ठीक है बस। एक साहब ने मारूफ सिंह साहब के लिए बड़े खूबसूरत अल्फाज में खराज पेश किया। मैं दाब पे किताब ले रहा हूँ। ब्रादर करम जनाब आरिफ हुसैन साहब ने तशरीफ लाए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब प्रिंसिपल साहब, वज़ीर कराम, मैं आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे आज़ाद में इतनी बड़ी तकरीब का अपना किया एहतमाम। तो मैं इस पर एक शेर बोलूँगा, बाद में खिताब करूँगा। आग लगी इस विरश को, अरे जलने लगे इसके पास, तुम क्यों रो पंछियों, अरे पंख तुम्हारे साथ, फल खाया इस विरश का, लपेड़े इसके पात, पाठों में साडा जीवना बिन विष के साथ। बात यह है कि मैं तो नचीज था, ये मेरे मतलब जितने भी इन्होंने अल्फाज किए उनकी मेहरबानी है। मैं थोड़ा सा जज्बाती हो गया हूँ, बातें तो मैं 2-4 घंटे भी कर सकता हूँ, लेकिन ये है कि इस अदारे ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं यहाँ आया था 13 साल पहले। मैंने यहाँ से 10 बच्चों को पोस्ट ग्रेजुएशन करवाई है। दोस्तों के भी बच्चे हैं और गौस साहब के पास जिस दिन मैं पहले दिन आया तो उन्होंने मुझे एक नसीहत की कि अगर आपने बच्चे पढ़ाने हैं तो लोगों के बच्चों को पढ़ाना। तो मेरी भतीजी थी उसका दाखिला हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ मैं आया था फार्मेसी में। तो मैंने घर जाके बात की, उसने कहा अंकल बात यह कि आपने अब इनको नहीं पढ़ाना, मैं पढ़ाऊंगी, आपने लोगों के बच्चों को पढ़ाना। काबू तो मैं इतना नहीं था, मैं उससे हंसता था कि आपके एक क्लास के नंबर और मेरी सारी क्लासों के नंबर एक बराबर। लेकिन बात यह है कि मैंने कभी 27 साल दौर में एक दिन भी लेट नहीं हुआ। बाकी काबुल तो आपके सामने ही है, वो तो बच्चे फैसला करेंगे कि मुझे कुछ आता था या नहीं आता था। वो बात कारी साहब की ठीक है कि जट्टा दे मास्टर तो नहीं चंगे लगते, पानी लोग चंगे लगते हैं। तो बात यह है कि मैं पहले तो प्रिंसिपल साहब से और आपसे अगर मेरे से कोई गलती खता हुई है तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। उसके बाद ये देखें, यहाँ जब हम आ जाते हैं, मैंने कभी, ये मेरे दोस्त जानते हैं कि तकरीबन पीरियड नहीं छोड़ा, तकरीबन एक पीरियड छोड़ा, वो भी मुझे पता नहीं था। तो चौधरी रवीश साहब ने नए आए थे, तो वो एक पीरियड किसी और का था, तो मुझे दे दिया था अपने साहब ने। तो इन्होंने कहा कि वहाँ आप क्लास में नहीं कैसे, इतना मैं शर्मिंदा हुआ। तो मैं जाइए पहले की बात है, तो मैंने जाकर तफरीह के टाइम उनका पीरियड, उसके बाद आज तक मैंने पीरियड नहीं छोड़ा। और मैं इस अदारे का बहुत दिल से एहतराम करता हूँ, जिस अदारे ने मुझे इतनी इज्जत दी, इतनी, यानी कि मेरी औलाद, मेरे दोस्तों की औलाद, मेरे भाइयों की औलाद ने बहुत अच्छे नंबरों में पढ़ाई की। और अभी भी मेरी दो ही बच्ची हैं, दोनों, एक BDS में है और दूसरी MBBS में है। तो ये सारे का मैं तो इस काबिल ही नहीं था, मैं तो बिल्कुल इस काबिल ही नहीं था। लेकिन ये इस अदारे की मेहरबानी है, ये बच्चों की दुआएं हैं कि मैं आज यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन अपने साथ 10 पोस्ट ग्रेजुएट्स को लेकर जा रहा हूँ। दोबारा मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अगर मैं ज़बान चला देता था, आपको भी पता है, तो बाकी बातें नहीं भूलेगी मुझे ये बहुत से सारों के नाम लेने लगूँ तो 10 मिनट और लग जाएंगे। चौधरी रवीश साहब की बातें, मौलवी साहब को कहना मौलवी आगे खाली जगह और
जिस साहब को हमने कहना पीरियड लेने जाए, यहाँ आ गए भाई पीरियड, चलो भाई पंजवा हो गया, चौथा हो गया, जफर साहब ने कहना, और लोगों को ज़्यादा बात भी कह देते थे। कुछ दोस्तों का भी अभी गिला भी है हमसे कि ये ऐसा कहते थे। बहरहाल मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और प्रिंसिपल साहब का भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ और इस अदारे का भी शुक्रगुजार हूँ। हमेशा याद रखूँगा, मेरी नस्लें याद रखेंगी इस अदारे को। मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं दे सका, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत कुछ दे दिया। बहुत मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। इधर 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 मैं खुद पर अपने ख्यालात का इज़हार करने के लिए खिताब दे रहा हूँ। जनाब मोहतरम मोहम्मद इकबाल साहब की सदारत आपकी भरपूर तालीम में अपने ख्यालात का इज़हार फरमाने के लिए। मेरे लिए जब ये तकलीफ होती है शायद आप दोस्तों को अच्छी लगे, लेकिन मेरा क्योंकि हमेशा नुकसान होता है कि ये जो दोस्त जा रहे हैं, मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी इनको ऑफिस में बुला के कभी ये कहा हो कि आपने पीरियड छोड़ा है। और इनकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, शायद आपको अच्छी ना लगे। तो ये कहते थे कि जो बंदा मुतमिन नहीं ना होता उसके म्यार बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि आप अक्सर जब पूछते हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि आपका स्टैंडर्ड ना ऊपर से ऊपर होता जा रहा है। जब ये आए होंगे, इन्होंने देखा होगा स्कूल की हालत क्या थी, और अब जब ये जा रहे हैं तो आप भी इनके सामने होंगे। तो इन्होंने कभी मेरी तनकीद को जो है वो नेगेटिव नहीं लिया, हमेशा पॉजिटिव लिया। ये तनकीद करते हैं, ये बेहतरी करते हैं, और बेहतरी चाहने वाला हमेशा बंदा तनकीद करता है। क्योंकि जब आप उस लेवल पे पहुंच जाते हैं तो मैं अपना लेवल ऊपर ले जाता हूँ, आप उस लेवल पे पहुंचते हैं तो मैं उससे और ऊपर ले जाता हूँ। तो ये इनके अंदर खूबियाँ थी कि मेरी कोई बात सख्त सुस्त भी होती है तो उसको भी पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन कभी मैंने बताया कि पीरियड के हवाले से मेरा नहीं ख्याल कि कभी मुझे इनको कहना पड़ा या बुलाया। और सारे अगर दोस्त आरफ साहब जैसे हो जाएं तो मेरा तो काम ही खत्म हो जाता है। तो मैं तो स्कूल की बेहतरी के लिए सोचूँ, लेकिन मैं जब दाएं बाएं जाता हूँ तो अक्सर दोस्त कहते हैं हमारे रेंज में नहीं रहा पीरियड का। हालांकि घर से हम पढ़ाने ही आए थे। और मैं अभी एक स्कूल गया, बहुत अच्छा स्कूल था, नाम नहीं लूँगा, और नंबर 1 तो क्लासेस में बंदा नहीं था, अगर था तो कुर्सी पर बैठा हुआ। और बहुत अच्छा अदारा है, बहुत अच्छा फैसला हुआ कि अच्छे अदारों में। और मैं हैरान परेशान हुआ कि यार ये भी अदारा है, इसका नाम भी है, और टीचर की जो है ना वो कह लेंगे खूबियाँ कैसी हैं, चाहे वो इधर हों या कहीं और हों। लेकिन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे दोस्त आते हैं तो ये कहते हैं कि यार ये कैसे आपने मैनेज किया हो कि हर बंदा अपना पीरियड ले रहा है। तो कोई 2, 4, 5% ऐसे दोस्त होंगे जिनको कहना पड़ता है। तो आरिफ साहब जो हैं उनमें से एक हैं जिनको कभी कहना नहीं पड़ता। मेरे पास 90 लोग थे, 26 चले गए, 27वें हैं। हामिद साहब भी उड़ान भरने को तैयार है, क्योंकि उनकी भी सिलेक्शन हो चुकी है इलेक्ट्रिशियन की। हम उनको एडवांस मुबारकबाद भी देते हैं। अब उन्होंने भी चले जाना है। और मैंने
यहाँ पे हुकूमत को मेरा ख्याल है कि भाई 8 या 10 लैटें लगी हैं, स्टाफ की शॉर्टेज है, लेकिन गवर्नमेंट की ज़ाहिर तरजीह नहीं है टीचर पूरे करना, उनके कोई और मामला होंगे। तो मैंने तो आप जो NGOs हैं उनसे भी रब्ता कर लिया कि आप हमें टीचर प्रोवाइड कर दें, जिनमें किसी एक आध बंदे ने हामी भरी है। और मैं यहाँ पे तमाम दोस्त चाहे किसी भी मसले के, उन सबसे इज्तिमाई तौर पे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे पास तर्जुमातुल कुरान पढ़ाने के लिए लोग जो एक्सपर्ट हैं काम हैं, अगर आपका कोई जानने वाला है, अजीज दोस्त, कोई इमामत कराने वाले खतीब हैं और उनकी ग्रिप है अरबी में और कुरान पाक को समझने में, तो वो अपनी कोशिशों के साथ अगर उनको यहाँ पे ले आएँ, लेकिन क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, फंड नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि मैं पहले भी कॉलेज 2 लोगों के साथ चला रहा हूँ और तादाद है वो आपको भी समझ आए कि 800 से ऊपर है। और ये हैरानकुन बात है कि हम 800 बंदों को जो पढ़ा रहे हैं और 6-7 लोगों के साथ पढ़ा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि इंटर के जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत सारे कॉलेजों से बेहतर है। अभी हमारे बच्चे ने 1048 नंबर लिए मेडिकल में, पिछले साल का बच्चा भी आर्मी मेडिकल कॉलेज में गया है। और ये बड़ी एजाज़ की बात है, ये बड़े बड़े कॉलेज जितने भी हैं शायद इनका कोई बच्चा मेडिकल कॉलेज में जाता है, शायद कोई का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हमारा हिस्सा होता है। और UET में, नस्ट में और इंजीनियरिंग की बाकी ब्रांचेज में इतने ज़्यादा बच्चे हैं कि आप सब्र नहीं कर सकते कि इतने बच्चे मुझे मिलते हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जिनके अपने जो है सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं। और मुझे अच्छा लगता है कि जब वो तारुफ कराते हैं कि सर हम वहाँ से MC से पढ़े हुए हैं, तो ये अच्छी क्वालिटी देना, फिर मामला को संभालना। अब ये दिन ब दिन जो है ना मामला बिगड़ते जा रहे हैं, आपको भी समझ आ रही होगी कि पीरियड कितने ज़्यादा हो जाते हैं। तो फिर मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोशिश करें कि आप ये छुट्टी ना करें, इसको मैनेज करें। जब आप छुट्टी करते हैं तो ज़ाहिर है वो बोझ जो है वो अपने किसी दोस्त पे पड़ता है, तो वो दोस्त तो पहले भी बोझ के नीचे लगा हुआ है। तो मेरी इस स्टेज से रिक्वेस्ट है तमाम दोस्तों से कि अगर हमें अरबी के टीचर ला दें तो अगर वो आगे पढ़ा दें, हम उनको खिदमत नहीं कर सकते, उनके लिए दुआ कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी है क्योंकि शायद हमारे काबू में नहीं आ रहा कि 4-5 क्लासें अब भी फारिग हैं जिन्हें हम अरबी की क्लास जो है वो नहीं पढ़ा रहे हैं, या तर्जुमातुल कुरान जो है वो नहीं पढ़ा रहे, या हमें मुश्किल पेश आ रही है। तो मेरी तमाम दोस्तों से जिनका तल्लक है उलमा किराम से, मदारस से, किसी भी लिहाज से, तो वो ये ना कहेंगे कि आपने फलां बंदे रख लिए, हमसे पूछा नहीं है। आप जिस मसलक से भी हैं, ज़ाहिर कुरान तो समझते हैं, उसके रूल्स को भी समझते होंगे, तो आप जो है ये हमारे साथ तावन करें और कोशिश करें कि यार कम से कम छुट्टियाँ करें। ये 2-4 माह हैं पढ़ने वाले। एक तो ये मौसम बड़ा कंफर्टेबल है, गर्मी नहीं है, मौसम अच्छा है और बच्चे जो है वो ज़्यादा जो है वो लर्न भी कर सकते हैं, बिजली बंद भी हो तब भी जो है वो पढ़ सकते हैं। तो अब मेरे पास जो वर्किंग में जो है ना वो आप ये कह लें कि 60 के करीब लोग हैं, उसमें मैं भी हूँ, ज़ाहिर है मेरी क्लास नहीं है, PD साहब हैं, इस तरह से एक आध दोस्त बीमार भी हैं। तो ये 60 लोगों के साथ हम तकरीबन 120 लोगों का काम करें। तो आप लोग उम्मीद है कि आप मुझे आरिफ साहब की कमी महसूस नहीं होने देंगे। अभी हामिद साहब ने भी ज़ाहिर है चले जाना है, तो अब अगले साल जो है उसमें बहुत सारे लोग जा रहे हैं। तो ये सिलसिला ज़ाहिर है कि इस तरह से यहाँ पे जियाला कारकुन कह रहे थे कि सब ने चले जाना, 7 साल पूरी करते चले तो सब ने जाना, लेकिन अच्छे अंदाज से जाना चाहिए। और बात कि पीछे जो है वो आप अपने से बेहतर जो है ना वो बातें छोड़ के जाना चाहिए। तो आप लोगों का ताउन मुझे चाहिए, आरिफ साहब को अल्लाह ताला सेहत के साथ रखे। और ये बात मैंने इनसे कही थी कि अगर आप पढ़ाएंगे तो अल्लाह ताला आपके बच्चों को जो है ना कोई वसीला बनेगा और वो अच्छी एजुकेशन में आएंगे। और ये देख लें, आप कैलकुलेशन कर लें, जिन लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाया अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ग्रेजुएशन के साथ उनके बच्चे भी पढ़ गए। और यहाँ से मेरा मैसेज यही है कि बाकी जो दोस्त यहाँ पर तशरीफ रखते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को जो है ना वो किसी मकसद के लिए ये नहीं गुजारें, ज़िंदगी ऐसे गुजर जाएगी। ये आप तारीफ रकम कर रहे हैं, आपने अच्छी करनी है, ये बुरी करनी है। आप बच्चों की खिदमत करेंगे, अच्छा पढ़ाएंगे, जो आपके पास नॉलेज है वो उसको ट्रांसफ़र करेंगे तो बच्चे आपको हमेशा याद रखेंगे। और अगर आप नहीं करेंगे तभी वो याद रखेंगे। अब आपने देखना है सेहत और तंदुरुस्ती में ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह ताला उनके बच्चों को मज़ीद कामयाबी अता फरमाए।
इस इदारे के तमाम असातिज़ा तमाम की तमाम बहर इस इदारे को मज़ीद तरक्की अता सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम